नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। पश्चिमी राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक हस्तशिल्प और जीवंत उद्योगों के लिए जाना जाता है। इनकी पहचान न केवल राज्य में बल्कि देश और विदेश में भी है। इसी विरासत को प्रदर्शित करने और स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव न केवल उद्योग और हस्तशिल्प की विविधता को प्रस्तुत करने का मंच है, बल्कि रोजगार सृजन, ग्रामीण आजीविका और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। उत्सव के माध्यम से राजस्थान की अनूठी सांस्कृतिक औद्योगिक छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का अवसर मिलता है। इस तरह के उत्सव स्थानीय हुनर, नवाचार और पारंपरिक कला के संरक्षण और संवर्धन का प्रतीक है और राज्य के आर्थिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लघु उद्योग भारती के द्वारा आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन कर कार्यक्रम को संबोधित किया। जोधपुर के रामलीला मैदान में आयोजित इस उत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन पश्चिमी राजस्थान की औद्योगिक क्षमता, हस्तशिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे आयोजनों से स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन का अवसर मिलता है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। हमारे हस्तशिल्प ने एक साथ परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है, क्योंकि पहले आप गांव में देखते थे हमारे छोटे छोटे उद्योगों के, जो गांव में लघु उद्योग हमारे चलते थे, वो हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते थे, रोजगार देने का काम करते थे। उनके माध्यम से हर क्षेत्र की उनकी पहचान थी। मेले और हाट जो लगाए जाते थे गांवों के अंदर, वो इसीलिए लगाए जाते थे कि 10, 20, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से लोग अपना सामान लेकर के आते थे। मेले लगते थे, उनमें 10 दिन 15 दिन रहते थे। हाटें लगती थी, उस हाट में आते थे, वहां सामान का आदान प्रदान होता था और उस आदान प्रदान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो हमारे एक दूसरे के सहयोग भी बनते थे और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करते थे। और जो हमें आवश्यकता की वस्तुएं होती थी, चाहे वो खाने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, घर के घर गृहस्थी की हो, उन सब से हम काम चलाते थे। हमारे ये मेले और हमारे ये जो हाटें लगती थी, इसमें शादियों के सामान भी उपलब्ध होते थे। हमारी ज्वेलरी का काम होता था। शादी ब्याह के जो हमारे नेग होते हैं, उन नेगों में जो आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी वो करते थे। चाहे वो हमारी चूड़ियां हो, चूड़े हो, हमारी ओढ़नी हो, हमारे साफा हो, ऐसे बहुत सारे काम होते थे जिनसे हमारा काम चलता था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उत्सव में लगाई गई 41 जिलों की पंच गौरव प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रत्येक जिले की विशिष्टताओं, स्थानीय उत्पादों और नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी राजस्थान की विविधता, आत्मनिर्भरता और विकास क्षमता को दर्शाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए जीवनदायिनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्कूटी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का माध्यम है, श्रमिकों के सशक्तिकरण का माध्यम है, महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है और युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है, गरीबों के स्वावलंबन का माध्यम है और ये श्रम की गरिमा को भी स्थापित करता है और इससे हमारे श्रम का सम्मान भी होता है, जो उस तरह का काम करते हैं उन सभी लोगों का। हमारे लिए हमारे हस्तशिल्पियों का कल्याण सर्वोपरि होता है। उनके लिए नए अवसर बनाना प्राथमिकता होती है, उन्हें नए मार्केट लिंकेज देना ये लक्ष्य होता है, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना ये हमारा ध्येय होता है। हस्तशिल्प को सहायता देने के लिए लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमने 1170 में दस्तकारों का परिचय पत्र जारी किए। राजस्थान हथकरघा विकास निगम द्वारा वंचित बुनकरों को 16 करोड़ 92 लाख रुपए के हथकरघा वस्त्र खरीदे गए।
बुनकर पुरस्कार योजना के तहत 186 बुनकरों को सम्मानित किया गया। बाजार सहायता योजना से 1292 शिल्पियों और दस्तकारों को लाभ पहुंचाया गया। चर्म प्रशिक्षण योजनाओं में 565 चर्म दस्तकारों को लाभान्वित किया गया। माटी कला बोर्ड 1350 माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन दी गई। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव न केवल राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और औद्योगिक विरासत को उजागर करता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करता है। जिस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।